So let's begin with the big story of the day. A day after the petrol and diesel price hike, there's a fourth hike in the CNG prices. In just 2 weeks, we've seen 4 hikes. So it's a CNG price shock that has hit Delhi NCR region. There's a hike of another 2 rupees. Let's go across to my colleague Shefali joining us on the broadcast with the details. Shefali, what's the impact that it's having on the ground? What are people saying about this latest hike? Right, we are currently at the CNG pump, and first of all, let me show you the updated price rate, which you can see has been is reflecting here, which has come to 83.09 rupees per kg. We'll try and speak to some of the people here who have come here to get their vehicle filled. Namaste, sir. सर 2 रुपए बढ़ गए हैं फिर से सीएनजी के दाम। किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? देखते क्या, हमारे पे जोर पड़ रहा है ना। पब्लिक देती, पब्लिक कहती है अगर बढ़ जाते तो पेपर में आ जाता, वो हमें ही झेलना पड़ा सारा कुछ। अब क्या करें, गवर्नमेंट के आगे क्या कर सके, कुछ चल नहीं सकता। ऑलरेडी बढ़ रहे थे, अब ये चौथी बार ऐसा है कि तो फर्क तो पड़ता ही है। अब किसको क्या कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो क्या कहें अब क्या कहता है जी। So you can clearly see that this will directly impact these people, especially the ones who are auto drivers or run cabs as a transport mode. We'll try and speak to some more people. सर 2 रुपए सीएनजी के दाम आज फिर बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बहुत गलत बात है। 4 रुपए पहले बढ़ा था, 2 रुपए अभी बढ़ गया। कमाई उतना है नहीं। अभी 40 किलोमीटर से खाली खाली आ रहे हैं हम लोग। एक तरफ से जाते हैं, एक तरफ से खाली आते हैं। सवारी जेन्युइन पैसे देने का राजी होती नहीं, कम पैसे में चलते हैं। मेंटेनेंस ही पूरा नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से अब आप लोग आगे कैसे एक जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको कैसे रिकवर करेंगे? उसको कैसे करेंगे, जब भी अभी तो एडजस्ट करके चल रहे हैं, बाद में तो मेंटेनेंस चल रहा है, उसके बाद में सोचा जाएगा। एक आदमी के सोचने से नहीं होगा, कुछ एक आदमी के कहने से नहीं होगा। हड़ताल लागू होगा, ऐसे ही करेंगे। So you heard these people. Of course, it is going to impact them, but not just it is going to impact them. Of course, it will come. The burden will come on to people who are going to avail these facilities as well. So 6 rupees. Overall, it is going to have an impact on people as well. Shefali, my apologies. I'll come back to you in just a moment. We have Mr. M. Javed Khan, General Secretary of the Cab Association, joining us. Thank you so much for joining us. Javed Khan ji, CNG prices have been increased again by 2 rupees. What is the impact that it is going to have on the daily take-home income of the drivers? What is the direct impact that it is going to have in the life of the cab drivers and the customers? मैम, ये जो रेट बढ़े हैं, मैं भी एक्चुअली ड्राइव ही कर रहा हूँ और रात में मैं निकला था लखनऊ से गोरखपुर के लिए। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ चुके हैं रेट पेट्रोल के। रात में भी जैसे बताया गया कि जो है इसमें जो सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं, तो इसमें हम लोग जो भी ड्राइवर्स हैं, चाहे कैब ड्राइवर्स हों, चाहे ऑटो ड्राइवर्स हों, चाहे ऐप बेस पे वर्क करने वाले कोई भी वर्कर्स हों, कंपनीज किसी भी तरह से अपना पैसा और रेट से इंक्रीज नहीं कर रही हैं। हम लोगों की सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी तरह से ये ड्राइवर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनीज अपनी मनमानी कर रही हैं और जो हम लोगों को प्राइस मिलना चाहिए वो किसी भी एंगल से न सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, ना ही कंपनी सपोर्ट कर रही है। हमारे परिवार में हमारे बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, हम लोगों के परिवार में जो बुजुर्ग हैं जिनकी दवा चल रही है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका हम लोगों को देखने के लिए, हम लोग अपने खुद की पालन पोषण करने के लिए हम लोग करीब करीब 18 घंटे मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ अपनी गाड़ियों की किस्त पूरी कर पा रहे हैं। सरकार को टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं, गाड़ी के जो हमारे रोड टैक्स हैं उसको भर रहे हैं, और जो हम लोग किस्तें हैं वो भर रहे हैं, और किसी भी तरह से कोई हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा। हम लोग पिछले 2017 से कई दफ़ा आंदोलन भी कर चुके हैं, कई दफ़ा हम लोग अपनी डिमांड्स कर चुके हैं, हम लोग अनशन कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उसके बावजूद भी किसी तरह से कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जावेद जी, आपके क्या डिमांड्स है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब पिछले हफ्ते में हमने देखा है प्राइसेस हैव इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, तो गवर्नमेंट से आपका क्या रिक्वेस्ट है या क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है मैडम कि हम लोगों के जो रेट हैं 2014-15 में किए गए थे,
अपडेट, उसके बाद से अभी तक के गवर्नमेंट की तरफ से ना ही तो पेट्रोल के रेट चाहे जितने बढ़ गए होंगे, अप्रोक्स मान के चलिए 60% ये बढ़ाए जा चुके हैं 2014 से लेकर के अभी तक। लेकिन हम लोग जो रेट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित वो अभी तक के वही हैं। हम लोगों का गवर्नमेंट से सिर्फ यही इतना कहना है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, योगी जी से भी हमारे, और हमारे जो मंत्री महोदय हैं दयाशंकर जी से, कि जनता के साथ साथ में ड्राइवर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, किसी तरह से हम लोगों के रेट्स को कंपनियों से बात करके या और जो चीजें हैं उनको करके बढ़वाएं, जिससे कि हम लोग भी जो वोटर्स हैं उनके, जो उनको चुन करके हम लोगों ने भेजा है, चाहे सांसद की बात हो चाहे हमारे MLAs हो, और जी। Okay, so there is a lot of financial stress. Javed ji, thank you for joining us on the broadcast. Now, Cab Association General Secretary is saying that there is a lot of financial stress that they are under, and they have not increased the prices in a long time, but the CNG prices continue to go up. So there is a certain financial burden that it is causing to them. This will, of course, also be passed on to the customers. It's also going to have long-term impact, Shefali, and that's the biggest concern, not just on the economy, but on the household budgets as well. There is going to be a lot of pressure, the domino effect that will be coming in after the petrol prices and CNG prices have been hiked. Right, we are seeing multiple hikes have been done in regards to petrol and diesel prices. We have also seen multiple hikes in regards to CNG, and today again we are seeing CNG, which is compressed natural gas, has been increased by 2 rupees more. And we'll try and speak to more people who will be affected with this hike. And we'll now speak to some cab drivers. Sir, 2 रुपए आज फिर CNG के दामों में बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम, ये तो बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ये महीने में दूसरी तीसरी बार बढ़ गई है CNG, ना तो हम लोग का अलग से कोई रेट बढ़ता है, हम तो पुराने रेट पे ही चला रहे हैं और लगातार CNG का रेट बढ़ता जा रहा है। अब इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओला उबर चलाते हैं? हाँ जी, ओला उबर चलाते हैं। हमें लग रहा है इस महीने में दूसरी बार CNG बढ़ गई, चौथी बार बढ़ गई। अब बताइए, हम लोग पुराने रेट पे ही चला रहे हैं अभी तक। अब इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अब आप ही लोग बता सकते हैं क्या किया जाए और क्या कर सकती है सरकार हमारे लिए सब। पर किस तरीके से अब आप लोग को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सिर्फ काम में नहीं बाकी जगहों पे भी, कैसे देखते हैं? ये तो प्रभाव तो मतलब एक नॉर्मल निजी जिंदगी में तो पड़ने वाला है। रोज का 100 रुपये तो ऐसे ही जा रहा है पहले की अपेक्षा। अब मान के चलिए रोज का 100 रुपये यानी महीने का 3000 रुपये ऐसे जा रहा है हम लोगों का, तो कुछ तो असर तो दिखेगा ही ना। और बाकी तो महंगाई का तो मार ऊपर से झेल ही रहे हैं। So we'll try and speak to more people over here who. But Shefali, we can sense the disappointment. You can continue the conversation with many of the other drivers. We've been speaking to people who have been queuing up at the petrol bunk since yesterday as well. It is going to have an impact, and there is a lot of disappointment with many also asking the questions. It's not just the direct payment that you're making at these petrol or CNG bunks. It's also going to have a larger impact on their income, on the other prices that they're going to pay as well. So people are disappointed, raising questions, and it doesn't look for the moment that the West Asia crisis is going to end anytime soon. Shefali, thank you for joining us with all those details. With that, we're slipping into a very short break here. We'll be right back. Do stay with us.